हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपका क्लास 11 केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम उसका आंसर लेकर आए हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न था कि अणु और परमाणु में अंतर लिखिए और मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, त्रैमासिक हो गया, आपका वार्षिक हो गया, हाफ ईयरली, सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आइए देखते हैं अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। तो पहले इस तरीके से अब जो प्रश्न होता है ये 2 या 3 नंबरों में पूछा जाता है, 3 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम में एक तरफ आप लिखेंगे अणु, दूसरी तरफ आप लिखेंगे परमाणु, और एक अणु के बारे में विशेषता, एक परमाणु के बारे में विशेषता, और इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए, अगर यहाँ आपको बता देते हैं कि यहाँ 4 नंबर का पूछा गया है तो आप ये 4 लिखेंगे, अगर 2 नंबर का पूछा गया तो बस आप 2 लिखेंगे, नंबर आपको पूरा दिया जाए। तो अणु क्या होते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें इसी में परमाणु में पहला पॉइंट क्या है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है वो परमाणु होता है, क्योंकि परमाणु खुद नाभिक से और इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा होता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन अणु क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो छोटे छोटे अणु होते हैं ये उनसे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु होता है इससे छोटा कोई इकाई अभी तक खोज नहीं किया गया है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो परमाणु होती है। लेकिन जो अणु होता है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो परमाणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो अणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और जो परमाणु होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रिएक्शन होते हैं। अगर परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले तो इतने सारे तत्व बनेंगे नहीं और इतने सारी अभिक्रियाएं होगी ही नहीं। तो ये परमाणु का महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चौथा जो आपका है पॉइंट ये है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये इसमें था। तो ये आपका अणु और परमाणु का अंतर था। पहला क्वेश्चन 4 नंबर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे इस तरीके से पूछ ले कि अणु क्या है या परमाणु क्या है, 1-2 नंबर में फिर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। आइए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन लगातार पूछा जाता है कि कोश और उपकोश क्या है। तो कोश की जो डिफिनेशन है ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे कि छोटा सा ये एक इसका आंसर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उपकोष बताऊंगा, लेकिन कोष जल्दी से आप जाइए, कमेंट वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि कोष क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलिए। आगे हमारा उपकोष है। अब देखिए उपकोष क्या होता है। प्रत्येक कोष, जो कोष होते हैं इनकी ऊर्जाएं समान नहीं होती हैं, इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगह पे किनारे पे कम होती हैं, बीच में ज्यादा होती हैं, तो इस तरीके से अलग अलग होती हैं। तो कोष को पुनः छोटे छोटे कोषों में विभाजित करना जो क्या कहलाता है? आपका उपकोष कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रत्येक कोष है इनकी ऊर्जाएं समान नहीं होती हैं, तो ऊर्जाएं समान करने के लिए कोषों को पुनः छोटे छोटे कोषों को पुनः छोटे छोटे कोषों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें उपकोष कहते हैं। जो ये छोटे छोटे कोष होते हैं इन्हें उपकोष कहते हैं। और उपकोष को sp-df से प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन का क्रम होता है ये भरा जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होगा। तीसरा जो आपका है ये है न्यूमेरिकल। तीसरा आपका न्यूमेरिकल क्या है कि 132 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या जो है इनकी गणना आपको करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो न्यूमेरिकल ये है आपका इस पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 132 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या आपको बताना है। तो मैंने मोल का डिफिनेशन और मोल क्या होते हैं, मोल परिभाषा क्या होती है, और मोल से जो सूत्र बनते हैं, मोल से जो सवाल बनते हैं वो भी मैंने बताने का ट्राई किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, क्लास 11 केमिस्ट्री में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मोलों की संख्या, इसका जो आपका सूत्र होता है ये क्या होता है? पदार्थ का भार और अणुभार बटा अणुभार। तो पदार्थ का भार कितना है? इसमें दिया है
32 ग्राम इसका भार दिया हुआ आपको दिख रहा होगा। अणुभार किस तरीके से निकालेंगे, तो आपका सी का कितना हो गया 6 इसका परमाणु क्रमांक और 12 इसका भार, और आपका ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो इसका जो एक ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार ये होता है आपका 16, 2 है तो 32, तो टोटल कितना हो गया आपका अणुभार 40 ग्राम। अब पदार्थ का भार कितना है 132, अणुभार कितना है 40, तो आप भाग करेंगे तो 3.3 मोल आएगा इसमें। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है आदर्श गैस किसे कहते हैं। तो वे गैस जो पूर्ण गैस समीकरण को पूर्णा पालन करती हैं आदर्श गैस कहलाती हैं। जो आदर्श गैस क्या होते हैं, वे गैस जो पूर्ण गैस जो होते हैं इनके समीकरण को पूर्णता करती हैं और इनके जो नियम होते हैं इनको फॉलो करती हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है सूत्र क्या है आपका, पीबी बराबर NRT, और इनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो इनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न है कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर लिखिए। तो जो सिग्मा बंध होता है ये क्या होता है और पाई बंध क्या होता है ये क्या होता है आपको लिखना है। तो फिर इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे, एक तरफ सिग्मा बंध एक तरफ पाई बंध लिखेंगे और दोनों की विशेषताओं के रूप में आप लिखते जाएंगे, आपको पूरे नंबर में दिए जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका 3 या 4 नंबर में पूछा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 3-4 मॉडल पेपर में ये लगातार प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। जो आपका सिग्मा बंध होता है उसका सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से। पाई बंध आपको पता होगा इस तरीके से होता है, आपका नीचे नहीं होता बस ऊपर ही होता है। तो इसमें जो सिग्मा बंध है इसमें पहला जो दिया गया है क्या कह रहा है कि जो सिग्मा बंध है इनका निर्माण शीर्ष अतिव्यापन से होता है, मतलब इस तरीके से परमाणु आके मिल रहे हैं तो ये इनका शीर्ष जो है ये आके मिल रहा है, इससे आपका सिग्मा बंध का निर्माण होता है। लेकिन जो आपका पाई बंध होता है इनका अतिव्यापन से ही होता है, इस तरीके से दो परमाणु आके मिलते हैं, सॉरी इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से उनके शीर्ष मिलते हैं, यहां पर शीर्ष मिलते हैं तो पाई बंध का निर्माण होता है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है, पाई बंध जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अंतर नाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होते हैं, इनके अंतर नाभिकीय जो बल होता है इन पर अधिकतम होते हैं, लेकिन जो पाई बंध होता है इनका इलेक्ट्रॉन अंतर नाभिकीय अक्ष पर शून्य हो जाता है। तो ये दो इसके डेफिनेशन थे, आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से पूछता है अंतर तब भी आप लिखेंगे। अब इसमें 5 क्वेश्चन और बचता है जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो आप बोर होने लगते हैं, इसलिए ये अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन कौन से थे पूरे क्वेश्चन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे टच कीजिए और वीडियो में पहुंच जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।